प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण के MCQ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किस में वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? चाय को चाय पत्तियों से अलग करने के लिए, पानी को रेत के कणों से अलग करने के लिए, समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए, कोई नहीं। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण के दोनों अवयवों के अमापों में अंतर होता है। पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? तो आप देख रहे हो, चालनी से छाना जा रहा है, छिद्रों से आटा निकल रहा है, चोकर ऊपर रह रहा है, तो दोनों के अमापों में अंतर है। इस तरह की विधि को हम चालन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को प्यारे बच्चों अवसादन कहते हैं। जब हम 1 कप पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि पानी में और अधिक चीनी नहीं घुल सकती। किस प्रकार का विलयन है? तो वो संतृप्त विलयन बन जाता है, यानी उसमें और ज़्यादा नहीं घोल सकते तो वो संतृप्त विलयन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो आप देख सकते हैं इसमें चित्र के अंदर, तो इसे कहते हैं निस्यंदन या फिल्टर करना। इसमें कपड़ा है जो निस्यंदक का काम कर रहा है। यहाँ पर निस्यंदन प्रक्रिया छानने की क्रिया के दौरान फिल्टर पेपर पर बने धूल के कणों को खालिस्तान कहा जाता है। तो धूल के कण जो बच जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर छानने के बाद, उसे अवशेष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जल में घुलने वाले पदार्थों के नाम बताओ। तो यहाँ पर चित्र में आपके सामने चीनी, नमक, नींबू का रस, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से तोड़ लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देख रहे हो आप, इस तरह से नीचे जो तली में बैठा हुआ है उसको बिना हिलाई टेढ़ा करके, तिरछा करके, इसको कहते हैं निस्तारण विधि। हस्तचयन की विधि का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है? दाल से बड़े मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए, चावल से पत्थरों को अलग करने के लिए, अनाज से बड़े मिट्टी के कणों को दूर करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में हस्तचयन विधि हम काम में ले सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिए थे। आगे देखो, वाष्पन विधि का प्रयोग किस में होता है? वाष्पन विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए, ठोस को ठोस से अलग करने के लिए क्या और क्या? दोनों द्रव में से द्रव को अलग। तो पहला आएगा द्रव में से घुले ठोस को अलग करने के लिए। जैसे नमक पानी में घोलते हैं तो नमक को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर हो, उनको किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो जिनके अमापों में अंतर हो, आप चित्र में देख सकते हो, उसको चालन विधि से हम अलग कर सकते हैं। बड़े ऊपर रह जाते हैं, नीचे छन जाते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ पानी की घुलनशीलता बढ़ती है। कंबाइन मशीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? ताड़ना या भूसा निकालने में कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। वायु एक खालिस्तान है, तो वायु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब का क्या है? मिश्रण है। अविनाशी का क्या अर्थ है? पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। क और ख दोनों यहाँ पर ये सही है। पदार्थ क्या है? पदार्थ अविनाशी है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है? तो आप देख रहे हो, छलनी से छान रहे हैं, छलनी द्वारा। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण का अर्थ है अलग करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान गिरता है द्रव्यमान होता है, क और ख दोनों में इसको नहीं। तो जो स्थान गिरता है द्रव्यमान होता है, क और ख दोनों आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही। वाष्पन का क्या अर्थ है? तो द्रव को वाष्प में बदलना, पहला इसका ऑप्शन सही है। आकार, रंग और आकृति पर आधारित पदार्थों को अलग करने का तरीका खालिस्तान कहा जाता है।
तो इसको हस्तचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आपको पता ही है, वाष्पन विधि से प्राप्त करते हैं। छलनी द्वारा आटे की अशुद्धियों को छांटने को क्या कहते हैं? तो इसको चालन कहते हैं। पानी में डालने के बाद एक मिश्रण में भारी घटक जम जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन, नीचे तली में बैठ जाना। आटे में से अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो छलनी द्वारा दूर करते हैं, इस विधि को चालन कहते हैं। आमतौर पर किसान और अनाज के बारीक कणों को हल्के भूसे कणों अलग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये जो विधि आप चित्र में देख रहे हो, इस तरह के इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन विधि। बारीक कण नीचे गिर जाते हैं और हल्के उड़ जाते हैं दूर। रेशों से बीज को कैसे पृथक किया जाता है? ओटना। तो चित्र में आप देख रहे हो, इसमें क्या है? रेशों को बीजों से अलग कर रहा है, इस विधि को कहते हैं ओटना। मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है? दूध का मंथन करके, दही का मंथन करके, कै और खै दोनों। तो इसमें दही, दूध और दही का कै तीसरा ऑप्शन, मंथन करके अलग करते। पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? तो हस्तचयन भी है, थ्रेसिंग भी है, निष्पावन भी है। तो उपरोक्त सभी इसका चौथा सही है। हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं? तो अनचाही पदार्थ बाहर निकालने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, कै और खै दोनों, अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो कै और खै दोनों आएगा। अनचाही पदार्थों को भी बाहर निकालने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी करते हैं। तो ये थे कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।